एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वर्क से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे वो सारे कवर कर लिए थे। इस लेक्चर से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है एनर्जी। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। देखो अब क्या रहा है कि एनर्जी होती क्या है। ठीक है, मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं ये पेन उठा रही हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं पेन पकड़ी हूँ, तो मुझे इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ रही होगी? एनर्जी के लिए। अगर भाई हमारे अंदर ताकत नहीं है, ठीक है, एनर्जी मतलब सिंपली ताकत, ठीक है, अगर हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम कैपेबल नहीं है कि कुछ उठा के रख सकें, तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। तो किसी को भी कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने देखा था कि हमें कोई भी काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। जितना हम काम करेंगे उतना ही हमारी एनर्जी रिलीज होगी। मानो कि मैंने ज़्यादा काम किया तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, अगर मैंने कम काम किया तो उसके लिए कम एनर्जी लगेगी। मतलब मैंने 5 मीटर चला तो मैं ज़्यादा थकूंगी नहीं, लेकिन वही मैं 5 किलोमीटर चल लूँगी तो बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा लगेगी। गॉट इट? तो समझ गए आप लोग की एनर्जी क्या होती है? चलो, ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि इसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट जूल होती है। मतलब हम एनर्जी को किस में मेज़र कर रहे होते हैं? जूल में मेज़र कर रहे होते हैं। ठीक, अब देखो एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स की होती है। मतलब कोई भी जो काम हो रहा होता है उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पे कुछ फॉर्म्स दिए हैं। मेनली हमें काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है और पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है, ठीक है, इस चैप्टर में। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहाँ पर 8 टाइप्स ऑफ एनर्जी दिए गए हैं। ठीक है, कोई भी हम लोग वर्क कर रहे हैं तो ये डिफरेंट फॉर्म में हमारी एनर्जी निकल रही है। गॉट इट? अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब रिलीज होता है? अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी मोशन में है, तो क्या रिलीज हो रहा होता है? उसका काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, कोई भी बॉडी के मूवमेंट की वजह से जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो काम हो रहा है वो बॉडी के मूवमेंट के होने की वजह से हो रहा है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, मूविंग विंड कैन डू वर्क इन टर्निंग द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। कोई विंड मिल है, वो विंड मिल कैसे चल रहा होगा? जब जो हमारी एयर है वो चल रही होगी, ठीक है, मूव कर रही होगी, और वो ब्लेड से टकरा रही होगी, तो ब्लेड्स क्या कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो बॉडी है वो मूव क्यों कर रही है? विंड की वजह से कर रही है। गॉट इट? हियर मूविंग एयर पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है? एयर की वजह से हो रहा है विंड मिल मूव। तो यहाँ पर कौन पोजेस कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को? मूविंग एयर पोजेस कर रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो अब हम इसे समझते हैं। ठीक है, देखो, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर वर्क क्या है? वर्क किसकी वजह से हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी को डब्ल्यू की इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक ये लिख लिया हमने। ठीक, फिर हम यहाँ पर मानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है, फाइनल वेलोसिटी हमारी v है, एक्सेलरेशन a है, डिस्टेंस s है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, वो क्या कहता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी इज द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट।
जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, और जब तक वो रेस्ट पे नहीं आ जाता तब तक हम उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब वो ऑब्जेक्ट मूव करना बंद कर देता है तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं लग रही होती है, ठीक है। मतलब अभी हमने पढ़ा था कि मोशन की वजह से जो एनर्जी लग रही है वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो जब तक मोशन हो रहा होगा हमारी काइनेटिक एनर्जी लग रही होगी, वही इस पॉइंट में कहा गया है। तो इस हिसाब से जो हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, उसमें क्या क्या हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी मतलब बॉडी मूव कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ पर u ली है। फाइनल वेलोसिटी मतलब जब ऑब्जेक्ट रुक गई, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगी तब काइनेटिक एनर्जी बंद हो जाएगा लगना, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी u होगी, मतलब सॉरी 0 होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक गया है। एक्सेलरेशन क्या होगा -a, ठीक, मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। एक्सेलरेशन इसके मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट में होगा, तो यहाँ पर -a लिया है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो रहा होगा, ठीक है। मानो कोई बॉल आ रही है, ठीक है, यहाँ पर जो स्पीड यहाँ से फेंका गया, यहाँ पर जो स्पीड होगी और यहाँ पर जो स्पीड होगी डिफरेंस होगा ना, यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ स्पीड थोड़ी कम हो गई होगी, तो धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है, मतलब इसका एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब रोकने की कोशिश कर रहा है। तो एक्सेलरेशन हमने -a लिया है, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, s है, ओके। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला जो हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक। तो v की जगह 0 रख दिया, इनिशियल वेलोसिटी u की जगह u रखा है, एक्सेलरेशन की जगह -a, डिस्टेंस की जगह s, ओके। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हमारा फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, ठीक। अब देखो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू m/a हमने देखा था, ठीक है। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर F इज इक्वल टू ma था ना, ठीक। तो F इज इक्वल टू ma हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा, ठीक है। तो A जो हमारा है उसको हम अपने इस वाले इक्वेशन में रख लेंगे, ठीक है। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F/m इंटू एस, ओके। तो F इंटू एस हमारा क्या हो जाएगा, ½ mu²। तो हमारी काइनेटिक F इंटू एस हमने देखा था कि क्या था, काइनेटिक एनर्जी हमने लिया था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ½ mu²। अब देखो मेनली जो बुक्स में होता है वहाँ पर u होता है, u की जगह v होता है, ½ mv² फार्मूला चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया कि इनिशियल वेलोसिटी हमने u ली है तो उस हिसाब से किया, अगर हम v ले लेते तो उस हिसाब से वैल्यू हो जाती। गॉट इट, मतलब यहाँ पर मेनली जो हमें फार्मूला पे फोकस करना है और किस पे आया है, ठीक है। हम अपने जो एज्यूम करके वैल्यू लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ओवरऑल अब देखो m क्या है, मास ऑफ बॉडी है, और u क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, और काइनेटिक एनर्जी हमारी डेरिवेशन से ये आ गई। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी, therefore heavy bodies moving with high velocity have more kinetic energy than slow moving bodies of small mass। अब देखो मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी काइनेटिक एनर्जी, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा और वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वही अगर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारी घटेगी। गॉट इट। अब देखो एक मैंने न्यूमेरिकल लिया है तो क्वेश्चन देखते हैं। Calculate kinetic energy of a body of mass 2 kg moving with a velocity of 0.01 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी कैलकुलेट करना है, जिस बॉडी का मास क्या है 2 kg है, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 0.01 मीटर पर सेकेंड, और उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है 0.01 मीटर पर सेकेंड। तो हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, ठीक है। मास क्या दिया है 2 kg दिया है, वेलोसिटी क्या दी है 0.01 मीटर पर सेकेंड दी गई है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, ½ mu², वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ½ इंटू 2 इंटू 0.01, और हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। सो द काइनेटिक एनर्जी बाय दिस बॉडी the kinetic energy of a body of mass 2 kg moving with a velocity of 0.01 meter per second is
0.01 जूल। गॉट इट? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।